ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ने लगता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो निरंतर प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो हम देख ही रहे हैं। पहले अधिक गर्मी नहीं पड़ती थी। सर्दियां तो सिर्फ नाम मात्र को ही रह गई है और वो दिन दूर नहीं जब पूरे वर्ष सिर्फ गर्मी ही गर्मी होगी। यह सब प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग का। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी पृथ्वी लगातार विनाश की तरफ जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक, लगातार हो रही वृक्षों की कटाई। 2, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बढ़ोतरी। 3, लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण मानव द्वारा सांसों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से वातावरण में फैल रही है। 4, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। 5, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और हमारे लिए शुद्ध हवा छोड़ते हैं, किंतु यदि पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी। 6, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। 7, वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होने की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। 8, ओजोन परत ऐसी परत है जो सूर्य की घातक किरणों को पृथ्वी पर आने रोकती है, किंतु वातावरण में लगातार बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य घातक गैस से इस परत को नुकसान पहुंचा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों पर जमी बर्फ लगातार पिघल रही है, जिस कारण समुद्रों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग ने मानव की सेहत को भी प्रभावित किया है। इससे कई घातक बीमारियों मनुष्य को अपनी चपेट में ले रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूखा पड़ता है, वनस्पति और जीव जगत नष्ट होते हैं। इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठंड में ज्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में ज्यादा गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग से भूकंप और तेज तूफान के आने का खतरा बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के उपाय। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर भी कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता, बल्कि उन्हें काटने पर तुला हुआ है। कितनी अफसोस की बात है, हम खुद अपने हाथों से अपनी पृथ्वी का गला घोट रहे हैं। मित्रों, आप अपने अपने घरों में कम से कम एक पेड़ पौधा अवश्य लगाइए। पेड़ों को काटने से रोकें एवं प्रदूषण कम से कम फैलाइए, तभी इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे वो पर्यावरण में फैल जाता है और प्रदूषण का कारण बनता है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनसे खराब पानी निकलता है, जिससे वह दूषित जल हमारी नदियों में मिल जाता है। हमारी फैक्ट्रियों को ऐसा प्रबंध करना होगा जिससे उनमें से निकलने वाली हवा एवं पानी को कहीं एक जगह निकाला जा सके और जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंच सके। दोस्तों, हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मुख्य भूमिका जल की होती है। आजकल लोग जल में कई प्रकार की अशुद्धियां मिलाते हैं, जिससे पानी दूषित होता है एवं उससे हमारा पर्यावरण भी खराब होता है। और यदि पर्यावरण दूषित होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बनेगा। तो हमें पानी को साफ और स्वच्छ रखना है।